हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड जो आरआरबी पीओ मेंस में आता है। अभी तो आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट आउट नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर मेंस एग्जाम 28 दिसंबर को है, जैसे आप सबको ही पता है, तो बहुत जल्दी है। तो हम अगर उसका वेट करते रहेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। 2 वीक्स का टाइम ही हमारे पास अभी रिमेनिंग है। और जैसा भी IBPS रिजल्ट दे रहा है 6 या 7 दिन पहले, तो हम उस पर भी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो सकते कि रिजल्ट अभी आएगा। मे बी वो 20 दिसंबर तक आए या उसके बाद आए, नो वन नोज कब तक आएगा। सो आरआरबी पीओ में जैसा आपको पता ही होगा कि एक कंप्यूटर का सेक्शन एक्स्ट्रा आता है। पीओ मेंस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बाकी जो जितने भी पीओ मेंस होते हैं उसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा तो रहता है, बट वो आता नहीं है कभी। बट इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के रहते हैं वो, मतलब एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का रहता है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का डाउट है कि उसमें कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको सेक्शनल तो निकालनी पड़ेगी और स्कोरिंग सेक्शन भी वो होता है। मतलब इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं आता कि आपको बिल्कुल भी ना आए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा रखा है तो आप उसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं भी पढ़ा रखा है तो मैं इस वीडियो में सोर्स बताने वाली हूँ। मोस्टली वो सोर्स फ्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी पेड बाय करना है या कहीं और से लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छा स्कोर ला सकते हो। और काफ़ी लोग टेक्स्ट बुक के ऑफ़र के बारे में भी वेट कर रहे थे, तो वो ऑफ़र अब आ चुका है। ये ग्रैंड उत्सव सेल है जो आज और कल के लिए लाइव है। इसमें आपको ईयरली पास प्रो है वो 351 रुपीज़ का मिलेगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे एस्पायरेंट 12, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें ऐसा ना कि आप सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर की कर सकते हो। लाइक आप एसएससी की भी कर सकते हो। आप एसएससी जीडी में 25,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। इंटरफेस आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही मिल जाता है। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे उसके अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में लोगों ने जब भी कमेंट किए थे तो मैंने उसका रिप्लाई दिया था कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करती हूँ कंप्यूटर के लिए। तो मैं फिर से इसमें बता देती हूँ डिटेल में कि मैं अरोरा एजुकेटर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ, और मोस्टली बैंकिंग एस्पायरेंट है वहीं से प्रिपेयर करते हैं। बहुत ही अच्छा चैनल है, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगा। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो कंप्यूटर के लिए। और अगर आपको उसकी PDF भी चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर फुल PDF भी शेयर करी है, तो आप वहाँ से जाके PDF भी ले सकते हो अगर आपको PDF फॉर्मेट में पढ़ना है। तो उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस भी हैं, तो दोनों आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि पहले आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस भी दिए, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सारे लोगों का ये भी डाउट आता है कि हम कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करें, कि लाइक उस चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट है। तो अगर मैं बताऊँ कि मैं स्पेशली कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो कर रही हूँ, और आप भी वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उसमें 89 वीडियोज़ है, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के नाम से ही प्लेलिस्ट है, और उसमें 89 वीडियोज़ है, इसलिए मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाएगा कि कौन सी करनी है। तो जो 89 वीडियोज़ वाली है ना, आप वो वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो कोई और भी कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर का कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी और में कुछ और पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो सब में सेम ही रहता है। बट हाँ, मैं स्पेशली वही वाली फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि वो आरआरबी पीओ क्लर्क के नाम से भी है। और जैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, तो सर ने वो भी एक्सप्लेन किया हुआ था, तो मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लेलिस्ट या वो उतना कंटेंट कंप्यूटर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो कंप्यूटर सेक्शन में। अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अभी जितने सालों से एग्जाम में आ रहा है वो इतना तो आ रहा है कि स्कोरिंग सेक्शन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। लेकिन इस बार कैसा आएगा वो हम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम घर से प्रिपेयर होकर जाते हैं कि ऐसा ही आएगा, बट एग्जाम में कुछ और हो जाता है। लेकिन प्रिपरेशन तो हमको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। अब हम ये सोच के कर ले कि ऐसा आएगा या नहीं आएगा, वो तो फिर पेपर पर डिपेंड करेगा, एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा। पर हाँ, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे, यानी पहले कोई भी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लो, देन उसके MCQ सॉल्व करो। डायरेक्ट MCQ करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए उस टॉपिक के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लो, देन उसके रिलेटेड MCQ सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ से हेल्प मिलेगी। उन्होंने भी पहले से पढ़ा रखा तो उनको आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा तो वहाँ से अगर आप पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो ही बना देती हूँ, क्योंकि कमेंट में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, मैं उनको बताती हूँ, बट वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी या फिर कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी। बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, तो इसलिए मैंने एक वीडियो ही बना दिया। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही कि आप यही फॉलो करो, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। अगर आप कोई और सोर्स इससे बेटर भी है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। अल्टीमेटली हमको रिवीजन अच्छे से करना, पढ़ना अच्छे से, सोर्स मैटर नहीं करता। हम कितना गेन कर पाते हैं, हम कितना याद रख पाते हैं, वो मैटर करता है। अगर आपके पास कोई और अच्छा सोर्स है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।